प्यारी भोर है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है। ध्यान एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जिसमें हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहाँ हम शांत हो जाते हैं। जब हम शांत होते हैं तो निश्चित रूप से अपने दुखों का इलाज अपने भीतर ही ढूंढ सकते हैं। प्रसन्न रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। हम दुखी हैं क्योंकि हम अशांत हैं। हमारे विचार हमें अति से ज़्यादा दुखी करते हैं। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम अपने विचारों को किनारे रख देते हैं और स्वयं में स्थित होकर बैठ जाते हैं। जब हम स्वयं से मिलते हैं तो हम परमात्मा से मिल जाते हैं। अब हम ध्यान में बैठेंगे। इन 10-15 मिनट में आप केवल मेरे साथ, परमात्मा के साथ, स्वयं के साथ शांत और शांत होने का प्रयास करेंगे। न कोई क्रिया, न कुछ सोचना है, न कुछ विचारना है, न कुछ योजनाएं बनानी है। केवल और केवल ध्यान में अपने आप को पूरी तरह से डुबाना है। ध्यान में जो डूबेंगे वो तैर जाएंगे। संसार में जो तैरते रह गए वो एक दिन डूब जाएंगे। ये सत्य है। संसार में मिले हुए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जैसे हंस के पास नीर और खीर का ज्ञान होता है, ऐसे ही हमारे पास जड़ और चेतन का ज्ञान होना ही चाहिए। पिंड और ब्रह्मांड में एकीकरण की इस यात्रा को आरंभ करेंगे। पहले 5 बार गायत्री मंत्र का आप और हम स्मरण करें। आलती पालती लगा करके पद्मासन में अथवा सिद्धासन में स्थिर चित्त होकर के बैठ जाएं। रिया, बहुत दिन बाद दर्शन हुआ। हाँ, हम प्रयास करते हैं लाइव करने का, लेकिन कई बार हमसे इस मोबाइल वगैरह के बारे में उतना नहीं जानते हैं ना, तो जब अकेले होते हैं तब व्यवस्था नहीं बन पाती है, या फिर लाइव बीच में कट जाता है, कई बार जुड़ ही नहीं पाता। तो जब कोई ना कोई बालक पास होता है तो वो लाइव ठीक से जोड़ देता है। हम प्रयास करेंगे कि आगे ध्यान की बैठक का क्रम नहीं टूटे। आज से लगभग मैं पक्का वादा करती हूँ कि ध्यान की बैठक का क्रम नहीं टूटने देंगे और पूरा प्रयास करेंगे हम और हमारी टीम कि लाइव की बैठक का क्रम नहीं टूटे, है ना। आप आते हैं, तो रिया या और सब हमारे साधक, जैसे अब सभी साधक हैं, तो प्रयास यही है कि हमारे साधकों से जो भाव है ध्यान साधना को आगे बढ़ाने का वो टूटे नहीं। हम तो यही प्रयास करेंगे और पक्का तो नहीं, पर आज वादा करता हूँ कि अब से कोशिश करूँगा कि बहुत मजबूरी हो तो ही ध्यान का क्रम टूटे, नहीं तो रोज़ सुबह हम यहाँ ज़रूर मिलें। ज़रूर मतलब ज़रूर मिलें, है ना। जालंधर सिटी। आप जालंधर से हैं? बहुत अच्छा शहर है, हमने भी खूब सुना है। कभी भगवान ने कृपा करी
और किसी ने वहाँ कथा कराई, किसी भगवान के प्यारे ने, तो हम ज़रूर आएंगे। अब हम ध्यान की बैठक में सम्मिलित होंगे। सब साधक भाई बहन अपने मेरुदंड को सीधा करके पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन में बैठकर 5 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम ध्यान में सम्मिलित होंगे। अपने चित्त को पूरी तरह शांत करते जाएं, शरीर को स्थिर करते जाएं। किसी पवित्र वातावरण का चयन करें जहाँ शांति हो, पूर्ण शांति। ये वाला हिस्सा पेट के ठीक ऊपर, छाती के ठीक नीचे ध्यान के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। हम सबके प्राण नाभि पे रहते हैं। श्वास भीतर जा रही है, अपने दोनों हाथ का इस तरह से, शायद आपको वीडियो में दिखाई नहीं दे, छाती के ठीक नीचे, पेट के ठीक ऊपर अपने दोनों हाथ को ऐसे करके अंगूठा, दोनों अंगूठा ये ऐसे मिलेंगे, ये ऐसे। आपका जो बायां हाथ है अंदर की ओर और दायां हाथ बाहर की ओर। अगर आप एक पुरुष शरीर हैं तो आपका दायां हाथ अंदर की ओर और बायां हाथ बाहर की ओर। अगर आप एक स्त्री शरीर हैं, का बायां हाथ अंदर की ओर और दायां हाथ बाहर की ओर। ऐसे अंगुष्ठ लगाया, छाती से ठीक नीचे, नाभि से ठीक ऊपर। श्वास को भीतर खींचें
शरीर को ऐसे आगे नहीं, पीछे की ओर, जितना पीछे की ओर जननेंद्रियों को सुकेड़ कर रखें। बैठते समय भी इस प्रकार बैठें कि आपकी जननेंद्रियां सुकेड़ कर ऊपर की ओर ही ओर हों, ताकि आपको ब्रह्मचर्य उपलब्ध हो। ध्यान में जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है, अगर मूलाधार केंद्र उचित ढंग से सद नहीं पाया, मूलाधार केंद्र की ऊर्जा बंधन को प्राप्त नहीं हुई, तो जितनी भी ऊर्जा प्राप्त हुई है ध्यान में, वो सभी आपके हाथों से छूट जाएगी। उसे प्रेत, राक्षस, बैताल, भूत यही खाएंगे और प्रारब्ध घटेगा नहीं, बल्कि आप दूसरे को तो सुख देंगे, स्वयं के लिए अनंत दुख का भाजन बनेंगे। अगर मूलाधार केंद्र उस ऊर्जा को जो ध्यान में प्रकट हो रही है ब्रह्मरंध्र की ओर भेज देते हैं, तब आप दूसरे के लिए सात्विक कल्याणकारी होंगे और स्वयं का निश्चित रूप से उद्धार करेंगे और आप स्वयं में आनंद अनुभव करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मूलाधार केंद्र की स्थिति गणपति बप्पा की कृपा से ध्यान की ऊर्जाओं को साधने वाली हो। शरीर को पीछे की ओर ही रखें, ऐसे आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर ही रखें। हाथ नाभि के ठीक ऊपर और छाती से ठीक नीचे। गहरी लंबी श्वास भरें, नेत्रों को आधा आधा बंद कर लें। लगभग 60-70% बंद कर लें और 40 या 30% खुले रहने दें। गहरी लंबी श्वास भरें, जिह्वा को मुख के मध्य भाग में रखें। जहाँ आपके हाथ हैं, स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत चक्र के ठीक पास जब आपकी श्वास भीतर जा रही है, आपको महसूस हो कि वो आपके हाथों से पार होकर नाभि तक पहुंची। फिर थोड़ी देर श्वास को शांत होने दें। अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें।
श्वास आपके हाथों के पार होकर नाभि तक पहुंचती है। इस मुद्रा का विशेष रूप से नाम है सती मुद्रा। सती मुद्रा को हमारे आचार्यों ने बहुत गुप्त रखा है। नाभि के ठीक ऊपर, छाती से ठीक नीचे अपनी हथेलियों का स्पर्श किया जाता है। अगर आप एक स्त्री शरीर हैं तो बायां हाथ आपके शरीर से छुआ हो और दायां उसके ऊपर। अगर आप एक पुरुष शरीर हैं तो दायां हाथ आपके शरीर से छुपा हो और बायां हाथ उसके ऊपर हो। इस सती मुद्रा में जब आप ध्यान में बैठे हैं तो श्वास आपके छाती पर नहीं, जहाँ आपके हाथ हैं, आपके हाथों से पार होते हुए नाभि तक पहुँचेगी। जिसका आपके हाथों को तथा आपके पेट को पूरा पूरा पता चलेगा। और श्वास जब आपके हाथों से पार नाभि तक जा रही है तब आप अपने गुरु मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। इस सती मुद्रा में करीब 5 मिनट तक स्थिर हो जाएं। अब हम ओमकार की उच्च स्वर से ध्वनि करेंगे।
पुनः सती मुद्रा में 5 मिनट तक शांत हो जाए। शांत। अब हम 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करेंगे। ओम भो त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अपने हाथों को अपनी आँखों से स्पर्श करें। धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलते हुए सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो। हे भगवान, मेरे भाग्य और मेरे कर्म आपके हाथों में हैं। मुझ पर कृपा करो, मैं आपका दास हूँ। हे नाथ, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। भगवान, मुझे सदा अपने चरणों में रखना। आप सब ध्यान की बैठक में सम्मिलित हुए। आप सब साधक भाई बहनों के कल्याण की कामना करो। कुछ एक दो प्रश्न आए हैं। रिया, कोई भी महाराज कहें, ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ चीज़ें स्त्रियों के लिए हों और पुरुषों के लिए ना हो, या पुरुषों के लिए हों और स्त्रियों के लिए ना हो। रिया, जब शास्त्रों में बताया गया था कि कुछ चीज़ें स्त्रियों के लिए नहीं थी, तो वो आज से 1000-2000 साल पुरानी बातें हैं और कुछ मुगलों के काल में बदली गई बातें हैं। क्योंकि मुगलों के काल में हमारे शास्त्रों को जलाया गया था। हमारे ऋषियों की बहुत बहुत ज़्यादा दुर्दशा कर दी गई थी। उन्हें मार दिया गया, उन्हें अनंत गहरे दुखों में डाल दिया गया। तो वो कुछ बोलने के लायक रहे ही नहीं। क्योंकि जो मुग़ल समाज था या है, वो लोग स्त्रियों को लिमिट से ज़्यादा गंदा व्यवहार करते हैं। आज भी तुमने देखा होगा, एक एक पुरुष के 4-4, 5-5 स्त्री होती हैं। उनके धर्म में ये लिखा है कि 3 बार तलाक तलाक कह दिया तो फिर वो तलाक हो जाएगा, फिर वो हलाला करवाएगी, तब आएगी, 10-15 बच्चे पैदा करेगी। मतलब स्त्री क्या है, एक तरह से सुअर कुकर की तरह उसकी दुर्दशा है। इतनी ज़्यादा गंदी दशा है। वो तो अब पढ़ी लिखी होने लगी हैं। जब से थोड़ा सा ये हुआ है, आज़ादी हुई है, समझ आई है, तब से थोड़ी सी स्त्रियां पढ़ने लिखने लगी हैं। नहीं तो वो लोग कभी स्त्रियों को पढ़ाते भी नहीं थे।
सनातन धर्म में स्त्रियों को वेदों का, शास्त्रों का, सभी का अधिकार दिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम सोच के देखो, मदालसा, गार्गी, मैत्रेयी ये सब कहाँ से पढ़ी लिखी होती। अगर हमारे शास्त्रों में, अगर हमारे पुरातन संस्कृति में गायत्री मंत्र का या किसी भी मंत्र का स्त्रियों को अधिकार नहीं होता तो माँ अरुंधति सप्तऋषियों की मति कैसे बैठती। तो जो मुगलों का काल आया उसमें स्त्रियों को अत्याधिक, मतलब केवल भोग की वस्तु समझा जाता था, और उनके यहाँ आज भी समझा जाता है, वो केवल भोग की वस्तु है। तो उन्होंने जब हमारे शास्त्रों में अपने आप को घुसाया, या हमारे चापलूसी पसंद लोगों ने या हमारे बिकाऊ लोगों ने ईश्वर अल्लाह तेरे नाम हमारे शास्त्रों में उनके धर्म की रीति को घुसा दिया, तो ये निकल के आया कि स्त्रियों को ये करना चाहिए, पुरुषों को ये करना चाहिए। ये मतलब हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्मों में जो ऊंचाई थी, उस ऊंचाई में जो उनके धर्म में कुछ कुरीतियाँ थीं या उनकी कट्टरपंथिता में जो कुरीतियाँ थीं उसको घुसा दिया। और बाबू जो उन लोगों की इस चालबाजी को, गंदगी को नहीं समझ रहे हैं, वो आज भी उसी चीज़ों को लेकर के बैठे हैं। तो ये जो था, चूँकि ये केवल स्त्रियों को भोग की वस्तु समझते थे, तो इनके यहाँ जो मुगलों की स्त्रियाँ थीं वो क्या करती थी कि जब वो अपवित्र होती थी तभी भी बना खा लेती थी। आज भी शायद उनके यहाँ यही चलता है। तो सनातन धर्म में जब स्त्रियां अपवित्र होती थी तो उनको इस बात का ज्ञान होता था कि हमें शरीर शुद्ध होने तक बनाना खाना नहीं है, पूजा पाठ नहीं करना है, मंत्र आदि नहीं पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बदला गया है, हमारे धर्म में उसको थोपा गया है। अगर पुराने इतिहास को ठीक से समस्या क्या है कि किसी भी पीढ़ी को अगर बर्बाद करना हो, किसी भी धर्म को अगर बर्बाद करना हो, तो उस धर्म में से इतिहास को छुपा दो बस। तो ये जो चीज़ें हुई हैं हमारे सनातन धर्म की ऊंचाइयों को छुपाकर मुगलों के साम्राज्य में जो होता था उसको जब घुसेड़ दिया गया है, तब ये चीज़ें निकल के आई हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो स्वयं जो गायत्री मंत्र के घर घर तक पहुंचाने वाले आचार्य हैं, श्री राम आचार्य, उन्होंने ही मना किया होता। नहीं, उन्होंने तो मना नहीं किया। श्री राम आचार्य जी तो सभी को बिठाकर मंत्र कराते हैं, वो तो सभी को साथ लेकर मंत्र कराते हैं। मेरे देखे जब आप अशुद्ध होती हैं तब आपको नहीं करना चाहिए कोई भी मंत्र या शास्त्र, लेकिन जब आपका शरीर शुद्ध है तो आप कोई भी आचार्य आपसे कहते हो, आपने किन्हीं आचार्य का नाम लिखा है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि आप गायत्री मंत्र का स्मरण करिए। और आप अगर उनकी कृपा नहीं पाएंगी, आप क्या पुरुष शरीर का इंतज़ार करेंगी कि मैं पुरुष शरीर में आऊँगी तब जाके उनके मंत्र का जाप करूँगी? नहीं, वो माँ है, उनकी कृपा लेने का अधिकार आपको है। बस इतना ध्यान रखिए, जब आप पवित्र हो, शुद्ध अवस्था में हो, उस समय आप मंत्र का जाप करिए, है ना। कुछ एक दो प्रश्न और आए हैं, उनको भी मैं ले लूँ। आज एक प्रश्न और लेके आज की ध्यान की बैठक को पूरा करूँगी। किसी ने पूछा है, लग्न मुहूर्त के क्या फ़ायदे होते हैं? लग्न मुहूर्त के बहुत फ़ायदे होते हैं। किसी भी व्यक्ति का जन्म जिस ग्रह नक्षत्रों में हुआ होता है, उस व्यक्ति के जो शरीर के जो पिंड होता है, उसके ब्रह्मांड से जुड़े हुए जो ताने बाने होते हैं, वो उन्हीं के अधिकार में आते हैं। जैसे यूँ समझो कि कोई एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा किस थाने क्षेत्र में हुआ है। तो जिस थाने क्षेत्र की घटना है, उसी थाने क्षेत्र का जो इंचार्ज है वही उस पर संज्ञान लेगा। ऐसे ही
इस ब्रह्मांड में इस पिंड ने किस ग्रह नक्षत्रों में, किन ग्रह नक्षत्रों की अधिपत्या में शरीर धारण किया है, तो इस शरीर का जो संचालन है वो उन्हीं ग्रह नक्षत्रों के आधार पर होगा। उसमें कोई और कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हाँ, अगर आप वो मनाएंगे या वो ग्रह नक्षत्र अनुकूल होंगे तो सिफारिश भले कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे शादी किस लगन मुहूर्त में हो रही है, या हम यात्रा किस लगन मुहूर्त में कर रहे हैं, या कोई भी शुभ काम है किस लगन मुहूर्त में कर रहे हैं, तो वो हमारे शरीर से, हमारे पिंड से अगर अनुकूल बैठती है, जहाँ हमने जन्म लिया है उन घड़ियों से, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, हमारे लिए अच्छा काम करेगी, हमारे लिए अनुकूल होगी। और अगर वो ठीक नहीं बैठती है, वो आंकड़े अगर हमने सही नहीं बिठाए हैं, विपरीत लगन में हम कोई काम कर रहे हैं, कोई यात्रा है, विवाह है, या कोई भी चीज़ है, कोई भी शुभ कार्य है, गाड़ी ले आए हैं, घर बना रहे हैं, कुछ भी है, अगर वो हमारे ग्रह नक्षत्रों से अनुकूल नहीं बैठती है तो फिर वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये लगन मुहूर्त का कार्य होता है। मैं समझती हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाते कोई बात नहीं, जो लोग इस चीज़ की जानकारियाँ इकट्ठे करते हैं आप उनके कंसल्ट में रह सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं ये कुंडली है, ये नाम है और ये काम हम इस समय करना चाहते हैं, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो आपको बताएंगे। मैंने मेरे गुरुदेव को देखा है, उनको इस विषय में बहुत जानकारी, अनंत जानकारी है। मैंने देखा है कि वो कई बार हमें बताते हैं कि इस समय ये कर, जैसे हम कथा में जाते हैं तो कौन से समय हमें यात्रा करनी चाहिए, कौन से समय हमें भागवत पोथी बिठानी चाहिए, कौन सी लगन में यजमान के लिए अच्छा पड़ेगा, कौन सी लगन में सार्वजनिक है तो अच्छा पड़ेगा, वो हमें सब बताते हैं। तो हम समझते हैं ये चीज़ें हमें जाननी चाहिए और हमें समझनी चाहिए। धीरे धीरे हम समझ पाएंगे। आप सब ध्यान की बैठक में सम्मिलित हुए। मैं पूरा प्रयास करूंगी कल परसों अब हम रोज़ ध्यान में सम्मिलित हों। आप सबके कल्याण की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लूँ। राधे राधे।